नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जा सकता है। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते समय अपने आप को बहुत ही छोटा समझते हैं कि भाई इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ऐसी भावना है तो दोस्तों ये भावना छोड़ दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा जानकारी रखने के बाद इंग्लिश को बहुत ही आसान तरह से पढ़ा जा सकता है, और थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो फ्लुएंट, बहुत ही धारा प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश, बहुत ही आसान से। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपको क्या जानना होगा, अल्फ़ाबेट के बारे में जानना होगा। देखिए बार बार ये मैं बता रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानना होगा, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ाबेट कहीं ना कहीं बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा है। अगर ये अल्फ़ाबेट लोग समझते हैं कि हल्के में ले लेते हैं, अब जिसको आप कहते हैं ना, जिसको हल्के में लिया जाता है ना, वही भारी पड़ जाता है। दोस्तों, यही इंग्लिश पढ़ने के पीछे मेन रीज़न है, नहीं पढ़ पाते हैं जो, कि भारी यही पड़ रहा है आपका। ये अल्फ़ाबेट जो है तो कहीं ना कहीं इसका जो उच्चारण करने का तरीका है तो 26, लेकिन उच्चारण करने का जो तरीका है तो वो 68 तरह से है। अब बताइए है कितना, 26 है, 26 है, और 68 यानी 68 तरह से इसको पढ़ा जा रहा है। खासकर इसमें ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो है इसका उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा हो जा रहा है। इस तरह से दोस्तों अल्फ़ाबेट दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वॉवेल जिसकी संख्या 5 है, ठीक है, डबल ओ एक साथ, इसके साथ डबल ओ एक और वॉवेल जोड़ लेते हैं ताकि उच्चारण करने का तरीका जो है और थोड़ा सा बढ़ जाए। और अब ये देखिए 6 हो जाता है, और एक कॉन्सोनेंट जिसकी संख्या 21 है, और इसका उच्चारण करने का तरीका 42 तरह से। जो इस तरह से लोग समझते हैं इसको, इसी वजह से लोग समझते हैं ना, जो कॉन्सोनेंट होता है इसको अच्छी तरह से जानते हैं। इस वजह से लगता है उनको कि भाई आता है, लेकिन ये नहीं वो समझ पाते हैं एक्चुअली आप, कि वोबल जो है 5 है, यही आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रखे हुए है। अगर क्योंकि दोस्तों इसका देखिए है 6, और उच्चारण करने का तरीका है 27 तरह से, ये 42 है ना। अब मतलब ये 42 नहीं, आप इसे कह सकते हैं 68, 28 हो जाता है। तो ये 28 और 42 जगह 68 हो जाता है। दूसरी बात कि कुछ इसके शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे ट्रिक्स में क्या है, ये जो ट्रिक है इस ट्रिक को अपना लीजिए। जैसे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने दिए हैं, ठीक है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड दिए हैं, और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है हर एक, कह सकते हैं हर एक वर्ड मीनिंग के साथ कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि आपको मिलेगा। तो इसके ऊपर चर्चा होगी, ये सेल्फ आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख कर समझ सकते हैं कि कैसे इसको सीखना है, कैसे, लेकिन याद करना होगा। तो देखिए वर्णमाला, अब देखिए हिंदी व्याकरण वर्णमाला, अब ये जरूरी क्यों है। अब इंग्लिश पढ़ने के लिए हिंदी के पढ़ने की आवश्यकता क्या हो, क्योंकि दोस्तों हिंदी के जो नाम है उसको कैसे आप लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। नाम, पता, बहुत सारे जो है स्टेटमेंट होते हैं। आप एड्रेस देखते होंगे, आप जब दुकान में जाते हैं, दुकान के ऊपर इंग्लिश में लिखा रहता है दुकान का नाम वगैरह, है ना। और एड्रेस वगैरह ऐसे लिखते हैं लोग, और टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, ट्विटर, इस तरह से जुड़े रहते हैं। इसके बिना आप कुछ कर सकते हैं क्या, तो ये ज़रूरी है। तो वहाँ पढ़ना होता है, लिखना भी होता है। तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, वर्ड्स को लिख भी सकते हैं। तो देखिए इसके दो हिस्से हैं वर्णमाला के। पहला जो स्वर, इसकी संख्या 14, और व्यंजन इसकी संख्या है 36। अब इन दोनों को जब जोड़ देने से अब हो जाता है 50, ठीक है, 50 हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ बताया 50। इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी क्या है, जैसे आपको मिल जाता है श्र मिल जाता है, आपको देखिए ड़ मिल जाता है, ठीक है, ड़ मिल जाता है, आपको ढ मिल जाता है, क ख ग फ मिल जाता है, जो मतलब कि कह सकते हैं उर्दू वाले भाषा में उसको लिखा जाता है। तो और भी है, और इसलिए जो है ज़रूरी है। तो पहले सबसे पहले छोटे से है वर्णमाला के ऊपर परिचय और इसका यूज़ देख लेते हैं। देखिए है संख्या 14, और यहाँ उच्चारण मात्रा चिन्ह को देखेंगे। देखिए अ का ए होता है, ठीक है, मात्रा चिन्ह देख लीजिए पहले। अ का कोई मात्रा चिन्ह होता है, आ का ये मात्रा चिन्ह, और आ का लिए डबल ए लिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए से ही काम चल जाता है। छोटी ई के लिए ये हो जाता है, इसे ह्रस्व ई भी बोलते हैं, और आई का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी ई के लिए जो है इसे ये ई वाली बड़ी ई लिखते हैं इस तरह से, और इसे दीर्घ ई बोलते हैं, और डबल ई का इस्तेमाल होता है। छोटी ऊ के लिए ये वाला है, और इसका इस्तेमाल छोटी ऊ के लिए यू, ऊ यानी यू, ठीक है। बड़ी ऊ इसे ह्रस्व ऊ बोलते हैं, इसे दीर्घ ऊ, और इस तरह से मात्रा चिन्ह है। और डबल ओ का इस्तेमाल होता है। री, छोटी री यानी कि ह्रस्व री, तो री के लिए ये हो गया, आर आई हो गया। बड़ी री के लिए इस तरह से होता है, तो इसको बड़ी री यानी दीर्घ री है। अब ए है, ए को ए लिखते हैं ई, ए को ई लिखते हैं, और ये मात्रा चिन्ह इस तरह से है।
ऐ को ऐसे लिखते हैं, मात्रा चिन्ह ये है, ठीक है। ओ को ऐसे लिखते हैं और ये मात्रा चिन्ह हो गया। अ को इस तरह से लिखते हैं, अन को ये है और ये देखिए चंद्रबिंदु है, अ के लिए ये है। तो ये तीन जो है, तीन को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको याद रखना होगा। एक्चुअली अक्सर याद करते समय लोग ये भूल जाते हैं जो उनको पहले से याद नहीं है। तो देखिए याद रखना जरूरी है, याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगा। अब देखिए मात्रा चिन्ह कहाँ नहीं लगता, जैसे देखिए अगर लिखते हैं कमल, ठीक है, कमल। अब इसमें देख रहे हैं कि कहीं भी मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा, लेकिन सभी में अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें 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 सभी में अ जुड़ा हुआ है। जैसे इसको कैसे लिखते पता है, क अ म अ ल अ। इस सब को जोड़ देने के बाद, ठीक है, इस सब को जोड़ देने के बाद एक शब्द बन जाता है ये वाला, कमल। ये है। अगर लिखा रहता कबला, ठीक है, या कोमल लिखते हैं, कोमल, तो देखिए कोमल में ओकार यहाँ पर आ गया। तो ऐसे लिखते हैं क प्लस ओ, तो हो गया को। अब यहाँ पर चलते हैं म प्लस अ, और ये देखिए ल प्लस अ, तो ये हो गया कोमल। ये है तरीका लिखने का दोस्तों। अंग्रेजी आसान हो जाता है अगर आपको स्वर के साथ व्यंजन का मतलब अंग्रेजी पता है। जैसे कि कमल लिखने के लिए के से क होता है, अ का ए हो जाता है, एम से म होता है, अ का ए हो जाता है, एल से ल होता है। लास्ट वाला ए अंग्रेजी हिंदी करते समय नहीं लिखा जाता। इस तरह से कमल इस तरह लिखा जाता है। कोमल लिखने के लिए ईजी है, के ओ, इसी तरह हो जाए के ओ एम ए एल, कोमल, है ना। तो KOM AL, कोमल। तो ये है तो लिखने का जो तरीका है इस तरह से, और आप आसान से बहुत सरल तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी बात कि जो है व्यंजन, व्यंजन तो याद रखना ही होगा, अक्सर याद रहते भी हैं क्योंकि इसका प्रयोग हिंदी के लोग जानते हैं और मिलता जुलता है। चूँकि अंग्रेज़ों ने जब इसका विकास किया तो उच्चारण के जो तरीके होते हैं उसके आधार पर किया, ठीक है। जैसे क का के, देखिए ख, के से ख, ग, जी, ये घ, जब मिलता जुलता घ, अंग, अंजी, उसी तरह से ये है। तो देखिए इसमें खासकर ये जो है उच्चारण, जैसे अंग और इया, ये संस्कृत के शब्दों में अब के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, इसलिए अब हिंदी के शब्दों में बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन याद रखना होगा ना, क्योंकि संस्कृत के शब्द भी आपको हिंदी के जैसे ही दिखते हैं, तो वहाँ पर आपको लिखना होगा। अब देखिए व के लिए भी डब्ल्यू, तालाबिश है, मूर्धन्य है, दंश है, अक्षा में केस है, त्र में TR है, ज्ञ में जी वाई है। तो ये है दोस्तों यही सी बात, अक्षत्र ज्ञ, इसको याद रखेंगे अच्छे से। ये संयुक्त अक्षर है, मतलब दो अक्षरों से मिला हुआ है। अब जैसे लिखना है, मान लीजिए किसी का नाम, देखिए ये 36 व्यंजन है। देख कैसे लिखते हैं, अक्षर बनाना पहले सीखना होगा। तो व्यंजन में ये सारे व्यंजन है, क्योंकि सभी में हलंत, या आप ये डैश देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आधे अधूरे अक्षर है। ये आधे अक्षर कैसे समझे, ये देखिए ये आधे, अब तो समझ में आ रहा होगा कि आधा अधूरा अक्षर कैसे होता है। इसमें नीचे हलंत लगा के इसको पूरा दिखाया गया है, लेकिन है आधे अक्षर। तो किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर जोड़ लेते हैं, स्वर तो अ से लेकर अह तक होता है, ठीक है, अ से लेकर अ तक होता है। तो जब इसको जोड़ते हैं तब एक अक्षर बनता है, तब एक क्या बनता है, अक्षर बनता है। तो इसी अक्षर को अक्षर में जोड़ते जाने पर जो है एक शब्द बन जाएगा, ठीक है, शब्द बनता है। शब्दों के समूह को जो है वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे अगर लिखना है, मान लीजिए क लिखना है, ठीक है, तो ये यहाँ से मैंने ले लिया है, ठीक है, क, और इसमें मैंने लिख दिया अ, जोड़ दिया स्वर, तो ये हमारा हो गया क। क्या है, व्यंजन हो गया ये स्वर हो गया, तब अक्षर बना ना। देखिए व्यंजन है, ये स्वर है, ये तब ये अक्षर बना। इसमें हलंत है, इसमें नहीं है। अंग्रेजी उसी तरह से हो जाए, क का के हो जाता है, अ का ए हो जाता है, इस तरह से के से क हो जाता है। अगर लिखना रहता को, तो क में ओ जोड़ने के बाद को हो जाता है, को। तो क्या हो गया, के प्लस ओ, तो हो गया ना को, को। तो ये है तो को, कितना ईजी है, को। तो दोस्तों ये जो शब्द है इसको अच्छे से आप याद रखिए, समझ में आएगा कि तरीके से जो है पढ़ा लिखा समझा जा सकता है कोई भी शब्द को अच्छे से। अब जैसे मैंने बताया कुछ शब्द को ले लेते हैं। जैसे लिखना है रविंद्र, ठीक है, रविंद्र लिखना है, रविंद्र इस तरह से लिखा जाता है, रविंद्र सदन लिख देते हैं, या रविंद्रनाथ लिखते हैं, रविंद्रनाथ। चलिए टैगोर लिख लेते हैं ताकि और भी मिल जाए उच्चारण।
उदाहरण, ठीक है। तो ये रविंद्रनाथ लिखा। मान लीजिए कि आपको नहीं लिखने आ रहा है, 100% नहीं लिखने आ रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 100% आपको जो है लिखने नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे? तो एक बात याद रखिए, हिंदी के जानकार हैं आप, वो है तो पहले लिख लेंगे शब्द को, जो शब्द है उसको तोड़ कर जो है अक्षर अक्षर बदल लेंगे, ठीक है। शब्द को तोड़कर अक्षर अक्षर बदल लेंगे। जैसे देखिए, र को इसमें अ जुड़ा हुआ है क्योंकि र में अ है, व में छोटी ही है, ठीक है। आधा न में कुछ नहीं रहता है, द उसके बाद र उसके बाद अ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों रविंद्र, रविंद्र हो गया। नाथ में देखिए, न में आ हो गया और थ में दोस्तों अ हो गया, ये रविंद्रनाथ हो गया। अब टैगोर लिखना है तो ट में अ हो गया, ग में ओ हो गया और र में अ हो गया। टैगोर, टैगोर। तो दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर लिखा हुआ है और इसे कैसे पढ़ेंगे इस बात को समझ, लिखेंगे तो यह समझ में, अगर ये आपको करने आ गया, किसी भी हिंदी शब्द का अगर इस तरह से आप कर ले रहे हैं और आपको मतलब डायरेक्ट नहीं, मतलब ये जो है जो मात्रा चिन्ह डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, शब्द पे डायरेक्ट शुरुआती में नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अब इसको लिख लीजिए, जैसे आर पहला बड़ा लिखते हैं, फिर अ का ए लिख देते हैं, व के लिए भी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी कभी डब्लू का इस्तेमाल करते हैं। ये देखना होगा कि जो बंदा लिख रहा है, जिसका नाम लिखा जा रहा है, वो डब्लू भी क्या इस्तेमाल करता है या पॉपुलर क्या है, वो वी या डब्लू। तो अब ये सब मैंने नहीं किया, सब अंग्रेजों ने क्या किया धरा है, तो अब ये तो है, हम लोग को भोगना ही पड़ेगा भाई, ये इस्तेमाल कैसे करना है। तो रव, र आई के लिए, ई के लिए आई हो गया, एन के लिए न हो गया, द के लिए डी हो गया, आर के लिए र हो गया, अ के लिए हो गया। अब नाथ के लिए देखिए, एन ए डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल हम लोग को ने बताया था, मैंने बताया था कि डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, बड़ी की जगह छोटी का इस्तेमाल होता है, बड़ी यू की जगह छोटी यू का अंग्रेजी इस्तेमाल होता है। तो देखिए, थ के लिए टी और एच हो गया, लास्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, ये एक हमारा नाम ऊपर का मिल गया है रविंद्रनाथ। टैगोर के लिए क्या लिखते हैं? अब देखिए, टैगोर जो लिखते हैं, टैगोर वो थोड़ा सा आप समझना होगा। देखिए, टै गो, जी से ग होता है, और वो और आर ये लिखते हैं टैगोर, शायद ऐसे ही लिखते हैं ना। तो ये अब टैगोर लिखा गया है, अब वो लिखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसे लिखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि ए जो है दोस्तों, ए के रूप में उच्चारण किया जाता है। ए को, ए को अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। तो ये अंग्रेजी का शब्द है ए, यहाँ से ए आ गया, ए हो गया टैगोर, ठीक है, टैगोर हो गया। तो रविंद्रनाथ, अगर आज के समय में मुझे लिखने को कहा जाता तो मैं ऐसे टैगोर लिखता, ठीक है, TAIGOR, बस इतना, ई नहीं लगाता, टैगोर। ये ही सही मुझे लगता है, ठीक है, लोगों को लगना भी चाहिए। लेकिन चूंकि परंपरा में और उन्होंने ऐसा लिखा है तो भाई ऐसा ही चलेगा, नाम में तो ये ले भी सकते हैं। लेकिन अब जो है, अब लोगों को, जो इंडिया के लोग हैं, इंडियन जो हैं, जो हाँ हिंदी समझते हैं, उनको अब ये समझ लेना है कि भाई जो बीत गया उसको भूल जाइए, जो नया है उसको डेवलप कीजिए और नए चीज़ को सीखने का प्रयास कीजिए ताकि अपनी पहचान बने। अंग्रेज़ों का बहुत, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री हमारे हैं देश के, तो उन्होंने 75वीं जो आज़ादी का था अभी जस्ट हुआ, उसमें लाल किला से उन्होंने कहा कि भाई अब धीरे धीरे करके छोड़ना है, जो गुलामी का जो चिन्ह है, प्रतीक है, उनको छोड़ना है। तो भाई इसी क्रम में ये सब हो सकते हैं। अब देखिए, अब ये टैगोर है, टैगोर पे बहुत सारे नाम है, जैसे ई है। अब भाई ई क्यों लीजिए, टैगोरे क्या पढ़ेंगे हम लोग, टैगोरे नहीं, ई क्यों पढ़े? क्योंकि दोस्तों ई को भी जैसे क्या क्या बोलते हैं पता है? अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, बड़ी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। तो यहाँ से अ ले लिया गया, तब ये यहाँ से ए लिया गया और यहाँ से अ लिया गया। तो ये जो है ऐसा नहीं कि गलत लिया गया है, अंग्रेजों के अनुसार ठीक है, लेकिन ये अंग्रेजी वर्ड तो है नहीं, इंग्लिश वर्ड तो नहीं है, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। अब बहस में नहीं फंसना है,
मैंने जो बोला आप उसको अच्छे अगर समझते हैं मेरी बात को सही से, तो आप सही डिसीजन ज़रूर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत जानकार है क्योंकि व्यंजन के बहुत ही करीब है। क्योंकि व्यंजन करीब उन्होंने कर दिया। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को मा, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को र, आर को ड़ा भी बोलते हैं, इसको सजा बोलते हैं, टी को ट तो बोलते हैं और च स भी बोलते हैं, वी को व, डब्लू को यू बोलते हैं। एक्स, जी हाँ दोस्तों, एक्स को एक्स बोला जाता है, वाई को य, जेड को जा, सी आई को श बोलते हैं, सी आई को श बोलते हैं, सी ई को स बोलते हैं जैसे स। के क जो है, क के लिए सी एच भी है, सी के भी है, क्यू भी है, क्यू यू ई भी है। तो इससे बहुत सारे वर्ड जैसे कैरेक्टर, क्रोम, लक, क्वेश्चन, क्वीन, ये सब है। उसी तरह देखिए अगर सी को स कब बोलते हैं, जब सी के साथ आई और सी के साथ ये बहुत ध्यान देने की बात है। जैसे अगर क्या लिखते हैं सी ए आर, तो क्या स बोल रहे हैं क्या? नहीं, क पढ़ते हैं कार, लेकिन लिखते हैं पी ओ एल आई सी ई, तो सी को स बोल रहे हैं। पुलिस, या लिखते हैं सी आई आर। सर कूलर, अगर लिखते हैं सर कूलर, तो देखिए यहाँ पर जो है सी आई से स उच्चारण, सर कू, सी यू से कू हो रहा है, स तो नहीं बोल रहे हैं। सी और यू जो यहाँ पर है, यहाँ पर फिर से लिख लें क्या स्पेलिंग? चलिए थोड़ा सा कहते हैं ना, ज़्यादा घसीट के लिखने से भी ये सब हो जाता है। सर कूलर, तो सर कूलर है ना। तो सी आई को स बोल रहे हैं, स, और सी यू को क बोल रहे हैं, क मतलब कू बोल रहे हैं, कू, तो सर कूलर। क ही तो बोल रहे हैं, क में ऊ लगा कू, स में ई लगा तो स बोल रहे हैं, सी थोड़ी बोल रहे हैं। तो स क उच्चारण हो रहा है। तो सी मतलब ये सब मैंने ने भाई ये सब प्रैक्टिस के वजह से ये सब मैंने आपके लिए ही खोजे हैं, ताकि आपको बहुत ही सरलता से मैं बता सकूं और समझा सकूं। जैसे देखिए कब जी कब ग मतलब दोनों उच्चारण हो गए, मुझे नहीं समझ में आता और ये आपको मैं समझा भी नहीं पाता। लेकिन एक बात मैं ये जरूर बताऊंगा कि एक ही जी को ग भी ज भी बोलते हैं। जैसे देखिए गौर, ग, गौर जी, जियस, तो ग भी हो रहा है, ज भी हो रहा है। अब ये कह पाना मुश्किल है कि कहाँ ग कहाँ ज होगा, ये तो प्रैक्टिस की चीज़ है। तो हमारे लिए वर्ड जो होते हैं वो वर्ड्स को जरूर देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों आप आसानी से अब ये सब समझ चुके हैं। और एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को एक्स बोलते हैं। अगर ई एक्स रहता है तब भी एक्स बोलते हैं, या एक्स भी बोलते हैं, एक्स को एक्स और एक्स को एक्स भी बोलते हैं, है ना। जैसे देखिए एक्स क्यूज, एग्जाम, एग्जाम, तो ये हुआ ना। अब इसे यहाँ पर देखिए ई एस को स ज दोनों बोलते हैं। जैसे यहाँ ले लेते हैं एस ई ए एस ओ एन, तो सी जन, कैसे लिखते हैं सी जन पता है? देखिए सी जन, तो पहला सी स ज स और दूसरा स एस जो है ज। टी को ट तो बोलो च सा ही बोलते हैं। जैसे देखिए टी आई को बोलते हैं श, जैसे देखिए टी आई वन सन, जब इसको ऐसे याद रखिए, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है। टी आई ए एल शीयल, जब ऐसे याद रखना है इसको, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, शीयल हो गया। फिर देखिए टी यू आर ई को बोलते हैं चर, तो ये चर हो गया। और टी यू एल को बोलते हैं चूअल, तो ये हो गया दोस्तों चू, तो चर चूअल। सन भी हो गया, शीयल भी हो गया, चर भी हो गया, चूअल भी हो गया। अच्छे से याद रखिए ना, काम आने वाले ये सफिक्स पार्ट ऑफ वर्ड बोलते हैं। तो चलिए अब देखिए जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए, और जैसा कि मैंने अभी बोला था ना कि टी एन को सन बोलते हैं, तो देखिए टी एन सन पार्ट्स ऑफ वर्ड है। अगर इस वर्ड को पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ने आ रहा तो ये तो मैं एक हिंट्स मैंने दे दिया कि इसको सन बोलते हैं, तो बस ये नहीं तो पढ़ना था आपको। यहाँ देखिए सी एल अगर हिंट्स में है तो यहाँ देखिए, और एन सेन भी है जो कि यहाँ से एन से बना है सेन, तो यहाँ भी एक ये भी है। तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड करने के बाद सभी को याद कर लीजिए, और ये क्योंकि आगे पीछे कभी भी किसी के साथ आ सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर उसको उच्चारण करने का सीखिए। जो वर्ड्स आ रहे हैं, इधर हिंट्स है, इधर एग्जांपल्स है, ठीक है। हिंट्स किधर है? ये हिंट्स रहा और ये एग्जांपल्स रहा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। जैसे देखिए यहाँ पर कल अगर बोल रहे हैं तो चर तो है ही, पहले से है, तो दोनों पार्ट ही तो है। तो बस दोस्तों पढ़ना चालू कीजिए। कोई दिक्कत है तो फिर से इसको देखिए, समझिए,
और इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को पढ़ने के बाद आप जो है तेज़ी से पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तेज़ी से पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए अब देखिए क्या करना है कि भाई जो वर्ड्स, जो ये टेक्स्ट मैंने लिया है, ये गुजरात जो शहर है वहाँ, ठीक है, एक डेवलप हुआ है सर, और सब नाडियाड, तो वहाँ से रिलेटेड एक है कुछ, और उसमें वहाँ के क्या कुछ खास है, कह सकते हैं कि अगर घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि नाडियाड कहाँ है, और अच्छे से इसके बारे में मैं और बताऊँगा। वर्ड्स हिंदी के भी मिलेंगे, कह सकते हैं गुजराती शब्द जो कि हिंदी में यूज़ किए जा रहे हैं वो भी है, अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, उच्चारण के अनुसार कोई भी किसी भी जगह के भाषा को पढ़ा जा सकता है। अगर इंग्लिश में लिख दिया जाए आपके हिंदी को कन्वर्ट करते हुए, तब अगर फ्रेंच लिख दिया जाए, चाइनीज लिख दिया जाए ना, अगर इंग्लिश में ऐसे हो मीन चीन ऐसे, या कुछ भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो आप पढ़ लेंगे आसानी से। लेकिन कह दिया जाएगा और चाइना में लिख दी जाएगी चाइनीज़ भाषा में कि लिख के पढ़िए, तो कहाँ से पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना। लेकिन ये क्या है, जो है ग्लोबल लैंग्वेज है और एक मीडियम भाषा भी है, बीच का भाषा है ये। तो चलिए पढ़ते हैं और इसका यूज़ देखते हैं कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है वो यहाँ काम करेगा क्या नहीं। तो देखिए, नाडियाड इज़ वन द मेनी डेवलप्ड सिटीज, IS को इज बोलते हैं, टी लगा टीज होगा, सिटीज इन गुजरात। द city has roots that go back to the glorious, वो यूएस को बोलते हैं, glorious past, and it stands as an epitome of well administered cities, IS को इज बोलते हैं, टी का टीज हो गया, इन गुजरात। देखिए गुजरात, ऑल्सो नोन, OWN कौन बोलते हैं, ऑल्सो नोन बाय मेनी नेम्स लाइक नाटा पाड्रा, नाडगम एंड साक्षर केसेज को जो है शब अक्षर बोलते हैं, साक्षर भूमि। दिस इज अ सिटी ऑफ ग्रेट फूड एंड आर्किटेक्चरल, TUR को चर बोलते हैं और AL को अल बोलते हैं, ई हट गया और ए आ गया यहाँ पर, तो आर्किटेक्चरल वंडर्स, ER को डी लगा डर्स हो गया, पॉपुलरली LY हो गया, नोन फॉर द पिलग्रिमेज, एज को एज बोलते हैं, लगा मेज हो गया, सेंटर्स सराउंडिंग इट। नाडियाड ऑल्सो हैज ऑप्शंस for people seeking adventure, delicious, delicious food and sight हो गया, sightseeing located, एक के बाद ले का उच्चारण 1 रुपये हो गया, टेस्ट में टी रिकोटेड बोलते हैं, एक पार्टी है, तो लोकेटेड इन दिस मैग्निफिसेंट, ये एंटिकेंट बोलते हैं, सी लगा सेंट हो गया, टाउन इज द बोलवर्ड, 9 लग्जरी रिसोर्ट्स, ठीक है, 9 लग्जरी रिसोर्ट्स एंड स्पा, एफिलिएटेड रिसोर्ट, प्लेस, सी को क्या बोलते हैं ना, तो प्लेस एक के बाद ये है, तो प्लेस दैट इज अ सी ट्रेट टू ऑल यू सेंसेस एज इट स्पॉइल यू विद ऑल द मॉडर्न, ERN कौन बोलते हैं, डी लगा डन, मॉडर्न कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट। दोस्तों ये है तरीका बेस्ट पढ़ने का। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो उस बात को समझिए कि भाई आपको जो वर्ड्स होते हैं उसको कैसे पढ़ने हैं। जैसे देखिए मैथ्यू कैसे पढ़ा जा गया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि अरे आसान है भाई, कि ए को ए पढ़ा गया है। अब इसकी चर्चा अगले स्लाइड 2 स्लाइड बाद हो जाएगी, 1 स्लाइड बाद हो जाएगी, ठीक है, कि ए को या वॉवेल से उसको उच्चारण कैसे कैसे होता है। यानी कि मैटिज, IS ईज है, टी लगा टीज हो गया, मैटिज। नेक्स्ट है मैटिफाई, मैटिंग। नेक्स्ट है
मैटेंस, मैटेंस के बाद देखिए यहाँ मैटॉक, मैटॉक हो गया ओक, मैटोइड, मैटोइड, नेक्स्ट है मैटोले, नेक्स्ट देखिए मैटुलस, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है मैटुम्बी, नेक्स्ट मैच्योर्ड, मैच्योर्ड, नेक्स्ट है मैचुरर, मैचुरर, नेक्स्ट इधर देखें मैच्योर्स, मैच्योर्स, मैच्योरस, नेक्स्ट है मैट्यूट्स, मैट्यूट्स, मैटवेट, मैटवेट के बाद है मैटजस, नेक्स्ट है मैटजेंस, नेक्स्ट देखिए मैटजेक्स, नेक्स्ट है मैटजोस, नेक्स्ट है मैटजून, नेक्स्ट है मैटजोट्स जोत, नेक्स्ट है मॉवीज, और ये है मॉवीज के बाद है माउचस, नेक्स्ट है मॉडलिन, 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 माउजर्स, माउजर्स, हमने नाम सुना गन के बारे में, माउजर्स, माउग्रेड, नेक्स्ट है माउग्रेस, नेक्स्ट मौलाना, भाई मौलाना लिखा जाता तो लिखा जाएगा ऐसा, मॉल्डिन, नेक्स्ट है मॉलर्स, नेक्स्ट है ये रहा दोस्तों मॉलग्रे, और ये रहा उसके बाद है मॉलिंग, नेक्स्ट देखिए ये रहा मॉलविस, और ये नेक्स्ट है जो मोमेट्स, मोमेट्स के बाद देखिए ये माउंडेड, माउंडेड। तो ये है सो एक स्लाइड, दूसरे स्लाइड को देखिए, और इसे सीखने को बहुत मिलेगा क्योंकि देश दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं का जो है अंग्रेजीकरण है, इस तरह समझिए मॉन्डर, आप खोजेंगे डिक्शनरी में तो मिलेगा भी नहीं, मॉनिस, ठीक है, क्योंकि अब अलग अलग देश के अलग अलग डिक्शनरी भी तो होते हैं ना, हिंदी वर्ड्स के लिए आप क्या इंग्लिश डिक्शनरी खोजेंगे तो मिल पाएगा क्या, नहीं दोस्तों, वही है मोपेंस, वही शब्द हैं, वही इंग्लिश के वर्ड, लेकिन क्या पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, मॉरेंस, मॉरेंस, मॉरिज्म, मॉरिज्म के बाद है मॉरिस्ट, मॉरिस्ट के बाद मॉरेन, मॉरेन, मॉरियन, ठीक है, मॉरियन, हिंदी के शब्द में अगर पढ़ा तो मॉरियन पढ़ देंगे, लेकिन मॉरियन, मॉस्टन, मॉस्टन के बाद देखिए यहाँ पर है माउथ, माउथ के बाद नेक्स्ट है माउवेस, माउवेस के बाद नेक्स्ट है माउवेन, माउवेन, माउवेन के बाद है माउवेस्ट, ई एस टी वेस्ट बोलते हैं तो वेस्ट, ये देखिए ई एस टी है, यहाँ पर ई एन है, ए आई से ई आर है, तो ये सब पढ़िए, तरीका यही है समझने का यहाँ पर। तो माउ वाइन, देखिए माउ वाइन, मैं भी पढ़ रहा हूँ ना, तो देखिए माउवेंस, माउवेंस के बाद है माउवाइसेस, नेक्स्ट देखिए ये है सो माउब्रेन, माउब्रेन, नेक्स्ट है माउब्रोड्स, माउब्रोड्स के बाद है माउवकियर्स, माउवकियर के बाद देखिए माउवकिन्स, नेक्स्ट है तो माउवकिस, माउवकिस के बाद है माउवमेट्स, माउवमेट के बाद है माउवनिंग, माउवनिंग, नेक्स्ट देखिए माउवसीड, और ये है माउथर, नेक्स्ट देखिए यहाँ माउवर्म, माउ एयर, जैसे लॉयर होता है ना, एल कर देंगे यहाँ पर तो लॉयर हो जाता है, तो मॉयर्स, मैक्सिला, मैक्सिला, मैक्सिमल, मैक्सिमिन, उसके बाद मैक्सिमम, मैक्सिमस, नेक्स्ट है मैक्सिटन, और ये है मैक्सिसेस, और ये मैक्सन्स, मैक्सन्स के बाद है मैक्सवेल, और ये है मेवीज। तो दोस्तों ये आप इस तरह से अच्छे से पढ़िए। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉवेल्स, वॉवेल्स को ही पढ़ना सीखना होगा। जैसे देखिए ए जो है, ए को कितने तरह से उच्चारण करते हैं, ए को 4 तरह से बोलते हैं, जैसे अ, आ, ए, इस बात को याद रखिए। ए, ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए। उसी तरह देखिए आई का उच्चारण भी 5 तरह से होता है, अ, आ, ई, आई। इसको समझिए, जब वर्ड्स मिलेंगे तो इसके बाहर नहीं उच्चारण हो रहा है। ओ का उच्चारण 4 तरह से होता है, अ, आ, उ, ओ, और यू का उच्चारण भी 4 तरह से होता है, अ, आ, उ, यू। और डबल ओ का उच्चारण जो है उसको 5 तरह से क्या होता है, वो अ, आ, उ, ओ, है ना, और उ। जब से मान ली मेडल में ए को क्या पढ़ते हैं, ए को अ पढ़ते हैं, तभी तो अ पढ़ रहे हैं। मेडल, 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 मास, आ उच्चारण हो रहा है ना, मेड, ए उच्चारण, मैन। मैं बता रहा हूँ कि भाई देखिए वर्ड्स हैं मिलेंगे। जैसे वाटर में ई को अ पढ़ते हैं, वाटर। पेन में ई को ए पढ़ते हैं, पेन। पीस में ई को ई पढ़ते हैं, बड़ी पीस। ई के ई जो है वो आ के रूप में चल हुआ। सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में,
टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ। SOME सम में ओ को आ पढ़ते हैं, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में होते हैं, प्रूव में ओ का उच्चारण जो ऊ के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में होता है। CUT कट में यू को आ पढ़ते हैं, कट। PUT पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और ट्यून में यू को EU पढ़ते हैं। उसके बाद FLOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, FLRR फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है फ्लोर ओ के रूप में। और देखिए अगर लिख रहते हैं ROOM तो क्या होता है, डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में ना, रूम या सुन। तो दोस्तों यही तरीका है पढ़ने का, और ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो जब भी वर्ड्स पढ़ें इन वॉवल्स को हमेशा याद रखें कि भाई कौन कौन सा उच्चारण किस तरह से हो रहे हैं, ये होंगे, बदलते रहेंगे उच्चारण। चलिए इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बनेंगे, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।